बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 और इसके आगे के क्वेश्चन को हम देखेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कॉस ए और कॉस बी क्या है आपस में बराबर है, तो हमें दिखाना है कि एंगल ए इक्वल है एंगल बी के। यानी ये बोल रहा है हमसे, सबसे पहले तो जो त्रिकोणमिति होती है उसमें कौन सा त्रिभुज की बात की जाती है, समकोण त्रिभुज की। हमने बना लिया, एक समकोण त्रिभुज बना लिया जिसमें ए और बी क्या है, न्यून कोण। ये न्यून कोण होते हैं इधर का और ये, तो हमने यहाँ ए और बी रख दिए और सी पर समकोण ले लिया। ठीक, अब हमें दिखाना है कि हमें दिया हुआ है कॉस ए और कॉस बी बराबर है, हमें एंगल ए और बी को बराबर बताना है। सबसे पहले हम देखें कॉस ए का मान निकाल लें। कॉस का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। कॉस ए, ये ए के लिए आधार क्या है, ए सी, हमने रख दिया ये ए सी। कॉस ए के लिए आधार ए सी है और कर्ण क्या है, ए बी, तो कॉस ए का मान ए सी बटे ए बी आ गया। कॉस बी, ये इसकी बात हो रही है, कॉस बी के लिए आधार क्या है, बी सी, रख दिया, और कर्ण क्या है, ए बी, तो कॉस बी का मान आ गया बी सी बटे ए बी। लिख दिया हमने कॉस ए और कॉस बी के मान। हमें क्या दिया हुआ है कि कॉस ए और कॉस बी क्या है आपस में बराबर, हमने ये लिख लिया कॉस ए बराबर कॉस बी। कॉस ए का मान कितना दिया हुआ, ए सी बटे ए बी, तो कॉस ए का मान ए सी बटे ए बी आ गया। कॉस बी का मान कितना दिया हुआ है, बी सी बटे ए बी। ये ए बी से ए बी कट गया, हमारे पास क्या आ गया, ए सी बराबर बी सी, यानी जो भुजा ए सी है वो भुजा बी सी के बराबर आ गई। बच्चों आप, हमने एक प्रमेय पूर्व में पढ़ चुके हैं कि जो यदि भुजाएं किसी ट्रायंगल में यदि भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके आमने सामने के कोण यानी एंगल भी बराबर होते हैं। ये बी सी और ए सी भुजा बराबर है, तो इनके आमने सामने के कोण कौन से हैं, ए और बी, तो एंगल ए और बी बराबर होंगे। इस प्रकार हमने सिद्ध किया कि कोण ए बराबर कोण बी। अब हम इसका अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, कॉट थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, 7/8, तो हमें फर्स्ट में है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये हमें कॉस थीटा दिया हुआ है, कॉस थीटा इसका, और सेकंड है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। सबसे पहले तो हम दिया है लेके चले, हमें क्या दिया हुआ है, कॉट थीटा बराबर 7/8, हमने लिख दिया। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, हमने ये लिख दिया। तो एक सर्वसमीका होती है, यदि हमें ये देखिए यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, यानी ये दोनों एक मान लें, प्लस साइन थीटा यानी बी, यहाँ भी ये साइन थीटा यानी बी। जब एक बार a प्लस बी दिया हो और एक बार a माइनस बी दिया हो तो डायरेक्ट उसका उत्तर सर्व समीका से होता है a का वर्ग माइनस बी का वर्ग, a का वर्ग माइनस बी का वर्ग, यानी इसका उत्तर हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, a का वर्ग माइनस बी का वर्ग। a हमारे पास क्या है, 1, तो 1 का वर्ग 1 माइनस बी क्या है हमारे पास, साइन थीटा, तो b का वर्ग यानी साइन स्क्वायर थीटा है। ये 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा की जगह हमारे पास क्या आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही बटे में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस साइन थीटा है, इसकी जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस सर्व समीका से a का वर्ग a 1 है तो 1 का वर्ग 1 माइनस b कितना है, कॉस थीटा, तो कॉस का वर्ग कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमने सर्व समीका पूर्व में सूत्र पढ़ चुके हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान कॉस स्क्वायर थीटा होता है, हमने रख दिया। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा, तो हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा रख दिया। ये दोनों पे जो वर्ग है हमने कॉमन ले लिया इसको, तो हमने लिखा कॉस थीटा बटे साइन थीटा और इनका होल वर्ग। कॉस थीटा बटे साइन थीटा का मान क्या होता है, कॉट थीटा, और ये वर्ग है तो क्या आ गया, कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा का मान क्या दिया हुआ है, 7/8, और इसका ये वर्ग, 7 का वर्ग होता है 7 सतहियाँ 49 और 8 का वर्ग होता है 64, यानी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया 49/64। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कॉट स्क्वायर थीटा, इसका मान निकालना है। कॉट थीटा का मान हमें प्रश्न में दिया हुआ है 7/8, हमने लिख दिया। 7/8 का वर्ग, 7 का वर्ग होता है 49 और 8 का वर्ग होता है 64, इसलिए कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ गया, 49/64। बच्चों हम इसी वीडियो में 8.2 के कुछ प्रश्नों को देख रहे हैं जो कि आपको परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
हमें क्वेश्चन फर्स्ट दिया हुआ है निम्न के मान निकालिए। हमें जो सवाल दिए हुए हैं उसमें हमें उनकी वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट वाला सवाल या क्वेश्चन है आपका साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60 का मान निकालना है। ये हमें त्रिकोणमिति सारणी के आधार पर सॉल्व करना है। साइन 60 का मान होता है √3/2 या करनी 3/2। कॉस 30 का मान होता है √3/2 या करनी 3/2। हमने इनके मान रख दिए, ये गुणे में है तो गुणे का साइन लगा दिया। यानी साइन 60 का मान है √3/2 और कॉस 30 का मान है √3/2। हमने दोनों को लिख दिया। प्लस साइन 30 का मान है 1/2 इंटू कॉस 60 का मान है 1/2। हमने इसे भी लिख दिया। करनी 3 का करनी 3 से गुणा हुआ। जब समान करनियों के गुणा होते हैं तो सिंपल संख्या बन जाती है। यानी करनी 3 और करनी 3 मिलके सिर्फ 3 बन गया। 2 से 2 का गुणा हुआ तो 4 हो गया, ये 3/4 आ गया। प्लस 1 से 1 का गुणा हुआ तो 1, 2 से 2 का हुआ तो 4, यानी 1 एकम 1, 2 दूनी 4 आ गया। लघुत्तम लिया तो दोनों का लघुत्तम 4 आया। ऊपर की संख्या 3 धन 1 ऐसे की ऐसे लिख दी। 3 और 1 क्या हो गया 4/4। 4 से 4 कट गया तो क्या आ गया 1 आ गया। यानी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना आया 1। सेकंड क्वेश्चन है 2 इंटू टेन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू निकालनी है। हमने ये लिखा 2 लिखा, गुणे में टेन स्क्वायर 45 है। 10 की वैल्यू क्या होती 10 45 यानी 1, और 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा। 10 स्क्वायर 45 की वैल्यू आ गई 1। अब आगे बढ़े। प्लस कॉस 30 का मान होता है √3/2। √3/2 का हम वर्ग कर लेंगे। माइनस साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, इसका भी वर्ग कर लेंगे। 2 से 1 का गुणा हुआ तो 1 आ गया। प्लस करनी 3 से ये वर्ग कट गया तो 3 बाहर आ गया। 2 का वर्ग 2 दूनी 4, यानी ये 3/4 आ गया। माइनस यहाँ भी वर्ग से करनी क्या हुई कट गई तो ये 3 बाहर आया। 2 का वर्ग किया तो 2 दूनी 4। 3/4 से 3/4 क्या हुआ कट गया, ये 2 अकेला बचा, यानी इसका आंसर आया 2। इस प्रकार हमने 8.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड देखे। आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके अगले क्वेश्चनों को हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।